नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक दवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेशेंट के बारे में जिनको 7 साल से सोराइसिस था, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ हो रहा था और उनको अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की, ऐसी 4 से 5 गलतियां जो पेशेंट ने करी, जिसकी वजह से उनका सोराइसिस बार बार पलटी मार जाता था। उन्होंने क्या क्या चीज़ें ट्राई करी, उन्होंने कौन कौन सी मेडिसिन ट्राई करी, उन्होंने डाइट में ऐसा क्या खाया, वो ऐसी क्या गलतियां कर रहे थे जिसकी वजह से उनका सोराइसिस बार बार पलटी मार रहा था, और आप इन गलतियों से क्या सीख सकते हैं एज अ सोराइसिस पेशेंट। व्हाट इज़ द लेसन हेयर, जिससे कि आप ये सेम गलतियां ना करें, ताकि अब जो सर्दियां आ रही हैं ये सेम चीज़ हमारे साथ ना हो, हमारा सोराइसिस रिवर्सल में चले जाए इंस्टेड ऑफ फ्लेयर अप में चले जाए। तो चलिए बात करते हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए राहुल की फ़ाइल खोलते हैं। यहाँ पे ये हमारी काया क्लब ग्लोबल की पेशेंट फाइल है जो सभी पेशेंट्स को मिलती है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो राहुल की फ़ाइल है, राहुल जी 30 साल के ये पेशेंट हैं, उनको 7 साल से सोराइसिस था। सबसे पहले जो अगर हम इनकी डाइट की बात करें तो राहुल को पसंद थे शुगरी ड्रिंक्स। शुगरी ड्रिंक्स का मतलब है जो हम कोक पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, माउंटेन ड्यू पीते हैं, फैंटा पीते हैं, ये आता है शुगरी ड्रिंक्स में। एंड सेकेंडली इनको स्पाइसी फूड, तीखा खाने का बहुत पसंद था। चाट, कचौड़ी, समोसे, इस टाइप की चीज़ें इनको बहुत पसंद थी। ये जानते हुए भी, या हो सकता है शायद किसी ने राहुल को कभी गाइड ना किया होगा कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोराइसिस की ट्रीटमेंट में, तो ये प्रोसेस फूड खाते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, स्पाइसी फूड खाते थे, शुगरी ड्रिंक कंज्यूम करते थे। लेकिन इनको मालूम नहीं था कि इन चीज़ों से भी इनके शायद सोराइसिस में कोई कोरिलेशन है। तो लेसन नंबर 1 जो हमें राहुल की गलती से सीखने को मिलता है वो ये है कि आप अपनी डाइट को मेंटेन रखें। आप तीखा खाना ना खाएं, बिकॉज स्पाइसी फूड जो है हमारे गट को और हमारी इम्यूनिटी को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से सोराइसिस जो कि एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसका फ्लेयर अप आ सकता है, राइट। प्रोसेस फूड तो हमें वैसे ही नहीं खाना चाहिए, शुगरी ड्रिंक हमें नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, अगर आपके शुगर लेवल्स ज़्यादा हैं, तो आप अगर सोराइसिस आपको सिवियर आ सकता है। एंड इनफैक्ट कोई भी डॉक्टर आपको पावरफुल ड्रग्स नहीं दे पाएगा अगर आपके ब्लड टेस्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज़ करने लायक बनने के लिए भी आपकी बॉडी शक्तिशाली होनी चाहिए, राइट। अगर आपका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, आपको शुगर है, आप प्री डायबिटिक हो, तो डॉक्टर को भी प्रॉब्लम होगी आपको दवा देने में, उनको भी सोच समझ के आपका इलाज करना पड़ेगा। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ डाइट एंड लाइफस्टाइल राहुल का था ख़राब। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस की, बिकॉज राहुल 30 ईयर्स के थे, ठीक है। वो गुड़गांव में रहने वाले हैं, और जैसा कि आप जानते हैं गुड़गांव में बहुत ही बड़ा कॉरपोरेट कल्चर है। रहने वाले वो थे पटना के, लेकिन पटना से वो गुड़गांव आए हैं और वहाँ पे उनका कॉरपोरेट जॉब था, जिसमें कि उनके कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं थे। कभी वो 7 बजे फ्री हो रहे हैं। जो दिल्ली एनसीआर के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि कितना बुरा हाल है ट्रैफिक का यहाँ पे। जीवन के 3 घंटे से 4 घंटे प्रतिदिन ट्रैफिक में ही निकल जाते हैं। स्ट्रेस से बढ़ता है शरीर के अंदर एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन जब हमारे खून में बढ़ता है, ये इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है, ये हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। सिर्फ सोराइसिस ही नहीं, स्ट्रेस की वजह से बीपी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, कैंसर हो सकता है, शुगर हो सकता है, और भी कई डिफरेंट टाइप की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकती हैं। सोराइसिस तो इज जस्ट वन ऑफ द डिसऑर्डर्स, वन ऑफ द ऑटोइम्यून कंडीशंस जिसका कि स्ट्रेस से कोरिलेशन है। तो राहुल जी को मालूम नहीं था कि ये जो स्ट्रेस होता है ना गाइस, काफ़ी बार हमें लगता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं यार मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन ये जो हम कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहते हैं ना, अपने फ़ोन पे, फिर लैपटॉप पे, फिर काम पे, फिर बुक, फिर कोई चीज़, फिर नोटिफिकेशन, ये जो हम कॉन्स्टेंटली स्विच करते रहते हैं एक चीज़ से सेकेंड चीज़ में, ये सबकॉन्शियसली बिहाइंड द ब्रेन, बिहाइंड द माइंड, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली फायर करता रहता है। आप याद करो, आज से 10 साल पहले जब हमारे हाथ में फ़ोन नहीं थे और इतनी नोटिफिकेशन हमें नहीं आती थी, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो हमारा ऐसा लाइफ नहीं था। हम कुछ टीवी देख लिया, आधे घंटे का शो देख लिया, बंद कर लिया, अब किसी से बात कर लिया, बाहर चले गए। लेकिन दीज डेज वी आर 24/7 कॉन्स्टेंटली ऑन, एकदम हमारा माइंड हमेशा ऑन रहता है, जिसकी वजह से हमें फील नहीं होता, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा फायर करता ही रहता है।
जिसकी वजह से हम थके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी और ज़्यादा रेस्ट डिमांड करती है। यही सेम चीज़ राहुल के साथ भी हो रही है। उनका वर्क प्रेशर तो है ही है, डेडलाइंस तो है ही है, साथ में उनका सारा टाइम फ़ोन लैपटॉप, ब्लू लाइट जो पड़ती है आंखों में, उसकी वजह से उनको एक बिहाइंड द माइंड एक स्ट्रेस रहता है, एक CNS हमारा ओवर एक्टिव रहता है, CNS ओवरलोड हो जाता है। एंड ये स्ट्रेस की वजह से उनका सोराइसिस ट्रिगर हो रहा था, लेकिन उनको मालूम नहीं थी ये बात। थर्ड जो वो चीज़ कर रहे थे ना, ही वॉज बींग अ बिट ओवर स्मार्ट, वो सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे थे। सेल्फ ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, फार्मेसी भी गए, उन फार्मेसी को ही दिखा दिया कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ऐसे खुजली होती है, लाली होती है, पपड़ी बनती है। फार्मासिस्ट भैया ने उसको स्टेरॉइड की ट्यूब लिख के दे दी। अब आइडियली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि ट्यूब कैसे लगानी है, कितनी लगानी है। अब थोड़े दिन लगाया, फिर छोड़ दिया, फिर वापस आ गया, फिर लगाया, फिर छोड़ दिया, फिर वापस आ गया। फिर जब ज़्यादा लंबे समय तक लगाया तो स्किन पतली हो गई, स्किन फटने लग गई। बिकॉज वी ऑल नो कि स्टेरॉइड ट्यूब को लंबे समय तक लगाने से हमारे स्किन की एट्रोफी होती है। एट्रोफी का मतलब है स्किन का पतला हो जाना। स्किन पतली हो जाती है जब हम बहुत लंबे समय तक सोराइसिस के लिए, स्टेरॉइड की सोराइसिस के लिए नहीं, कोई भी स्टेरॉइड ट्यूब हम अपनी स्किन पे लगाते हैं लंबे समय के लिए, हमारी स्किन पतली हो सकती है। तो राहुल क्या कर रहे थे, नंबर 3 गलती, सेल्फ मेडिकेशन विदाउट मेडिकल सुपरविजन। तो ये गलती आप ना करें। यदि आपका सोराइसिस अभी अभी शुरू हुआ है, न्यूली डायग्नोस हुआ है, तो आप एक अच्छे डॉक्टर की गाइडेंस में ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं। खुद से फार्मासिस्ट के पास जाके, फार्मासिस्ट इज़ नॉट अ डॉक्टर, उसके पास जाके जो है आप बिना किसी मेडिकल गाइडेंस के आप ट्रीटमेंट ना लें। फोर्थ जिन्होंने गलती करी वो था कि सीजनल चेंजेस को उन्होंने इग्नोर किया। मॉइस्चराइजेशन उन्होंने नहीं करी। जब मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि नहीं, मैं इतने रेगुलरली मॉइस्चराइज नहीं करता हूँ, जो स्टेरॉइड की ट्यूब लगा ली तो लगा ली। बट ऐसा नहीं होता है। हमें मालूम है कि अगर हमारा सोराइसिस मान लो एक पैच पे है, राइट, बट हमें पूरी स्किन को मॉइस्चराइज करना है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें उसका एक नए पैच पे आने से। वो तभी हो पाएगा ना जब हम पूरी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, तभी तो हम नए पैचेस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं आने में। सिर्फ जहाँ पे पैच है वहाँ पे ट्यूब की मलहम लगा देंगे तो उससे ये गारंटी थोड़ा ना है कि नए पैच पे नहीं आ जाएगा। तो आपको फुल बॉडी मॉइस्चराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ राहुल मिस कर रहे थे अपने ट्रीटमेंट जर्नी में। वो कॉन्स्टेंटली मॉइस्चराइजेशन ना तो कर रहे थे, ना तो उनकी बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन, वाटर इनटेक था उनका। तो ये 4 गलतियों से हम सीखने को मिल सकता है राहुल की। एंड लास्टली जो सभी पेशेंट्स में मैं देखता हूँ वो है लैक ऑफ पेशेंस। पेशेंट्स जो हैं सोराइसिस को सीरियसली नहीं लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे सफ़ेद दाग, विटिलाइगो यानी कि सफ़ेद दाग को पेशेंट्स बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है उस डिज़ीज़ के प्रति। लेकिन सोराइसिस के प्रति क्योंकि कोई इतना बड़ा स्टिग्मा भी नहीं है, सोराइसिस इतनी ज़्यादा कंसर्निंग डिजीज़ भी नहीं है, और सफ़ेद दाग चाहे किसी का आज आए या कल आए या छोटा हो या बड़ा हो, वो सभी लोग उसको इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हैं, उतने ही डर से कह लो या उसका उतना ही सीरियसली इलाज करवाते हैं। लेकिन सोराइसिस का क्या है कि मान लो किसी का सोराइसिस बॉडी के अंदर है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो उतना सीरियस नहीं है कंपेयर टू वो आदमी जिसको सोराइसिस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। किसी का सोराइसिस में इचिंग कम हो रही है तो वो उसको थोड़ा कैजुअली ले रहा है, किसी की इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है वो तो ऑब्वियसली बहुत कंसर्न्ड है, किसी का सोराइसिस सिर्फ डैंड्रफ के फॉर्म में शो हो रहा है तो वो बस एंटी डैंड्रफ शैम्पू से ही खुश है। तो सोराइसिस की इतनी डिफरेंट प्रेजेंटेशन है कि उसकी जो सिवियरिटी है वो डिफरेंट है, और जो लोग हैं जिनको वो हो रहा है उनकी सीरियसनेस टूवर्ड्स द डिजीज़ भी जो है वो डिफरेंट है। इसकी वजह से उनकी पेशेंस और उनकी जो एक ट्रीटमेंट करवाने की तरफ जो उनकी एक डेडिकेशन होनी चाहिए वो लैकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो ये कभी ट्यूब लगा लिया, कभी नहीं लगाया, कभी हेड एंड शोल्डर या एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बाल धो लिए, कभी नहीं धोए। इसलिए वो बीमारी पलटी मारती रहती है, बिकॉज आप कंसिस्टेंट अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी डाइट को ठीक नहीं रख रहे हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रख रहे हैं, आप गाइडेंस में इलाज नहीं करवा रहे हैं। और फिर जब राहुल ने ये सारी गलतियां करने के बाद उनको सीखने को मिला कि नहीं, अब मेरे को एक अच्छे संस्था के साथ जुड़ के इलाज करवाना चाहिए, तो वो हमारे साथ जुड़े और उनकी फाइल ही हमारे तक आई और हमने अब उनका ट्रीटमेंट शुरू किया है और उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं हमारे सौर ऑयल को लगाने से। क्योंकि हम कहते हैं कि सौर ऑयल को रोज़ लगाओ, दिन में 2 बार लगाओ, बेशक धूप दिखाओ, मॉइस्चराइजेशन करो अपनी। और जब से वो गाइडलाइंस उन्होंने फॉलो करनी शुरू करी हैं तो उनके ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा उनको रिकवरी आ रहा है। गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगी हो वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। कोई ऐसी गलती आप भी कर रहे थे या करते आए हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें ताकि बाकी लोग भी सीख सकें।
एंड अगर चैनल पे पहली बार आए तो बेल आइकन दबाना ना भूलें एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए। धन्यवाद।